दरअसल खबर यह कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला ने आज अचानक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में हलचल मच गई। हालांकि उन्होंने अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो शहजाद पूनावाला ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इसके लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। अब राजनीति में निजी कारण भी अक्सर सार्वजनिक बहस का विषय बन जाते हैं, जो आज भी बने हैं। बहस इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस्तीफे से एक दिन पहले कल उन्होंने एक पुराना अपना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूर होने की इच्छा जताई थी। और आज इस्तीफे की चर्चा के बीच शहजाद ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी का जो टैग लिखा था उसको हटा दिया। इस पर लोगों का अब ध्यान जाए, इसीलिए उन्होंने खुद ही माई अपडेटेड बायो लिखकर इसको शेयर भी किया, यानी अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया अपने हैंडल की ओर। लेकिन आप गौर से देखेंगे उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक और चीज महत्वपूर्ण लिखी हुई है, लाइफ लॉन्ग फॉलोअर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन समर्थक। यानी बीजेपी पार्टी छोड़ दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को समर्थन उनका बरकरार रहेगा। यहीं से शुरू होता है सियासी गोलमाल का खेल। पीएम मोदी के आजीवन समर्थक और भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा, कितना सुंदर संतुलन दिखाई देता है। अब ऐसा बैलेंस कोई पार्टी प्रवक्ता ही तो बना सकता है। राजनीति में इसे शायद सॉफ्ट एग्जिट कहा जा सकता है। आपको बता दूं, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नेता तो होता ही है, कई मायने में वो नेता से भी 2 कदम आगे होता है। उसका काम पार्टी के स्टैंड को हर हाल में सही साबित करना होता है। अगर पार्टी कहे कि दिन है तो वो सूरज लेकर नीचे आ जाएगा, और अगर पार्टी दिन में कहे कि रात है तो वो चांद को गवाह बना के साबित करेगा कि नहीं, अभी तो शाम हो रही है। शहजाद पूनावाला की शख्सियत भी ऐसी ही रही है। एक समय कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर ऐसी बरसात करते थे कि टीवी स्टूडियो में छाता खोलना पड़े। फिर बीजेपी में आए तो कांग्रेस पर भी वैसे ही बरसने लगे। सुनिए जरा। राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। केरलम में, कर्नाटका में, उनके ही झारखंड में, उनके और राज्यों में, हिमाचल में, अलग अलग राज्यों में पेपर लीक होते, पेपर आउट होते, वहां पे वो आवाज नहीं उठाते। वहां स्टूडेंट्स एक बहाना है, केवल अपने आप के लिए क्रेडिट जुटाना है और किस प्रकार से अपने राजनीतिक हित को पाना है, ये राहुल गांधी का लक्ष्य है। ये पार्लियामेंट में साबित हो गया। हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में तो नौटंकी करती है और केसेस विड्रॉल के बारे में चीखती चिल्लाती है, बाकी सब इशू उठाती है, परंतु पार्लियामेंट में चर्चा कैसे भाग रही थी वो हमने सबने देखा है। एक तरफ विपक्ष कहता है कि एनडीए की, मोदी जी की सरकार एंटी माइनॉरिटी है, और दूसरी तरफ किरण रिजिजू जी ने आंकड़े ऐसे प्रस्तुत किए हैं जिससे कि इनका पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया इस्लामोफोबिया वाला। अगर कोई मेरिट से आगे आता है, परिवार के दम पर नहीं, तो कैसे उनसे घृणा करते, गाली देते हैं। यही प्रियंका वाड्रा की सोच है, यही प्रियंका वाड्रा का अप्रोच है, और इसीलिए उन्होंने परिवारवाद की मानसिकता से ग्रसित होकर कामकोटी जी को भी और मीडिया को भी गालियां दी है। ये तमाम बयान जो आपने सुने शहजाद पूनावाले के, वो तब के जब वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। दरअसल सियासी इतिहास गवाह कि इस्तीफे का निजी कारण राजनीति का सबसे बड़ा सार्वजनिक बहाना होता है। जिस कारण को कोई बताना नहीं चाहता उसे वो निजी कह देता है। शहजाद पूनावाला के बारे में अगर बताएं आपको, तो 2008 में कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। पुणे में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के उपाध्यक्ष बने। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीडिया सेल की रिसर्च टीम का वो सदस्य बनते हैं, और महाराष्ट्र कांग्रेस में उसके बाद सचिव के तौर पर वो काम करते हैं। पूरे वक्त वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल में काम किया। टॉम वडक्कन जो कि अब वो भी बीजेपी में, उनके साथ शहजाद पूनावाला काम करते थे। यूपीए की सरकार जब थी और राज्यसभा टीवी में जब राजीव शुक्ला काम किया करते थे, उनकी टीम का कोर हिस्सा रहे हैं शहजाद पूनावाला। साल 2017 में उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आया। 2017 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में धांधली की जा रही है। कांग्रेस छोड़ने के बाद इसी मुद्दे पर वो पार्टी छोड़ते हैं, उसके तुरंत बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। मुस्लिम हैं,
कांग्रेस छोड़कर आए हैं, नरेंद्र मोदी के लिए बैटिंग करते हैं। बीजेपी उन्हें भरपूर हाथों हाथ लेती है। 2021 में उन्हें दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाती है, लेकिन आज उनके बीजेपी छोड़ने के बाद उनके पुराने बयान सोशल मीडिया पर अचानक ट्रेंड करने लगे हैं, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। अच्छा, ऐसा गोलमाल करने वालों में शहजाद अकेले नहीं है। ये सिर्फ शहजाद पूनावाला भर की कहानी नहीं है। राजनीति का अपना मौसम विभाग है। यहाँ हवाएं बदलती हैं तो बयान भी दिशा बदल लेते हैं। कई नाम आपको याद दिलाता हूं जो आप अगर आप भूल गए हो। राघव चड्ढा, गौरव वल्लभ, गौरव भाटिया, प्रियंका चतुर्वेदी, शाजिया इल्मी, डॉक्टर अजय आलोक जैसे कई नाम हैं। सबकी कहानी लगभग एक जैसी है। कल तक जिस पेड़ की जड़ खोद रहे थे, आज उसी पेड़ की छांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देते हैं। चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां, समाजवादी पार्टी भी है, ममता बनर्जी भी है, किसी ने भी हम कानून के साथ हैं, पीड़ित परिवारों के साथ हैं, ये नहीं कहा। उन्होंने केवल एक बात कही, तुष्टीकरण हम करते रहेंगे, मस्जिद जाएंगे, एक वर्ग की बात करेंगे, अगर वो अपराधी भी है तो क्या हुआ। आदमी घर बदलता है, नौकरी बदलता है, शहर बदलता है, लेकिन पार्टी प्रवक्ताओं के दल बदल को देखकर तो कहना गलत नहीं होगा, अब तो विचार भी किराए के मकान की तरह बदलने लगे हैं। कल तक जिस विचारधारा में धूप सेक रहे थे, आज उसी पर पत्थर मार रहे होते हैं। जैसे आजकल राजनीति में विचारधारा नहीं, रिचार्ज प्लान चल रहे हों, जिसका पैक खत वो दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट हो जाता है। मोबाइल नंबर वही रहता है, बस नेटवर्क नया पकड़ लेता है। अब कांग्रेस से बीजेपी में आए गौरव वल्लभ को ही सुन लीजिए। जब वो कांग्रेस के प्रवक्ता थे तो बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाया करते थे। अप्रैल 2024 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में आ गए। दल बदलने के पीछे उन्होंने कांग्रेस के सनातन धर्म विरोधी नारों और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने की नीति को बताया था। फिलहाल वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM के सदस्य हैं। 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, वो लड़े और ऐसी ताकतों को हराए जिनकी बुनियाद डिवाइड एंड रूल पे है, झूठ बोल के आगे बढ़ने पे है, लोगों को गुमराह करके, डिस्ट्रैक्ट करके, लोगों फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके, संवैधानिक व्यवस्थाओं का हनन करके आगे बढ़ने का है, उनको हराने का दे। अभी हमारी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ने दीजिए, एक एक चीज़ को देश के लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि बेरोजगारी की समस्या कैसे हटाई जाए, महंगाई का निदान क्या हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मनोस्थिति है ना, वो ऐसी हो गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। उन्होंने कई प्रयास किए, हर प्रयास में देश के लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जितना उन्होंने गलत प्रयास किए, उतने ही अधिक लोग जुड़ते गए। प्रवक्ताओं के दल बदल ने सियासत में एक नई शख्सियत इजाद की। उन्हें सर्वदलीय प्रवक्ता नाम दिया जा सकता है। ये किसी भी पार्टी में फिट हो सकते हैं, बस गले में पड़ा गमछा जो होता है उसको बदलना होता है। फिर देखिए गले से निकलने वाली आवाज कैसे 180 डिग्री से टर्न मार लेती है। अब जयवीर शेरगिल साहब को लीजिए। पेशे से वकील जयवीर शेरगिल ने साल 2012 में कांग्रेस पार्टी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट रहे। अगस्त 2022 में उन्होंने पार्टी की कार्यशैली और चाटुकारिता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से किनारा कर लिया। कांग्रेस छोड़ने के करीब 3 महीने बाद 2 दिसंबर 2022 को उन्होंने औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। राजनीति के मौजूदा दौर में एक मुहावरा बहुत ही इस्तेमाल होता है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट बेचारा तो सिर्फ रंग बदलता है, बयान नहीं। लेकिन अपने देश में प्रवक्ता जब पार्टी बदलते हैं तो बयान भी ऐसे बदलते हैं जैसे अपने पुराने मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर रहे हो। मौजूदा दौर में राजनीतिक विचारधारा ऐसी हो गई है जैसे व्हाइट बोर्ड है, सुबह जो लिखा शाम को मिटा दिया और अगले दिन उसी पर नई इबारत लिख दी। अब आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ चुके राघव चड्ढा को ही सुन लीजिए। कभी वो आम आदमी पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से एक रहे, अब उसी आप की बखिया उधेड़ने में पीछे नहीं रहते हैं।
मैं वेल विशर्स को भी कुछ कहना चाहूंगा जो पिछले कुछ समय से मुझे कह रहे थे कि राघव आप नीट के इशू पर कब बोलोगे, आपको हम सुनना चाहते हैं। मैं बड़ी हम्बली कहना चाहता हूं सर, जब मैं ऑपोजिशन में बैठता था तब सवाल मेरा हथियार था, आज मैं ट्रेजरी बेंचेस पर बैठता हूं, आज सोल्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। मैं भी रोज कैमरे के सामने आकर साउंड बाइट दे सकता था, लेकिन मुझे हेडलाइन नहीं सर, मुझे आउटकम चाहिए। और जब मैं ऑपोजिशन में था तब मेरा काम इशू रेस करना और सवाल उठाना था, और पूरा सदन और आप जानते हैं मैंने वो काम पूरी ईमानदारी से किया। लेकिन आज मेरा रोल कैमरा के सामने अटेंडेंस लगाने का नहीं है, मेरा रोल इज माय फोकस इज टू फिक्स द सिस्टम। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बोलूंगा, और उस दिन बोलूंगा जिस दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, सोल्यूशन लेकर आएंगे। राघव चड्ढा का दर्द, पीड़ा और कंफ्यूजन उनके दिमाग का समझ में आ रहा था जब वो कल नीट वाले एग्जाम पर पेपर के मुद्दे पर बोल रहे थे। राघव को इंटरव्यूज देने चाहिए और बताना चाहिए कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपको छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। ज्यादातर लोग जो आए वो बीजेपी में आए क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। ऐसे दल बदलू प्रवक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि अगर हर यू टर्न का टोल टैक्स लगता तो शायद चुनाव आयोग का बजट निकल जाता। अब कुछ नाम देखिए। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी से 2015 में बीजेपी में आई थी, वह आपकी फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। अब बीजेपी के आजकल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक और नाम प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी। प्रियंका ने साल 2019 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद वो शिवसेना में गई और जब शिवसेना का बंटवारा हुआ तो शिवसेना यूबीटी में वो राज्यसभा की सदस्य बनी रही। एक और नाम प्रेम शुक्ला का, पहले शिवसेना में रहे, बहुत खास थे बाला साहब ठाकरे के, 2016 में बीजेपी में आ गए और अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रोहन गुप्ता एक और महत्वपूर्ण नाम, कांग्रेस में रहे, अप्रैल 2024 में बीजेपी में आ गए, कांग्रेस में सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज हुआ करते थे। देश में दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर तो लागू होता है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। शायद इसीलिए राजनीति में प्रवक्ताओं का यू टर्न बहुत आसानी से हो जाता है। हम किसी के दल बदलने